महात्मा गांधी की बात ठुकरा दी, दंगों में जेब में साइनाइड की गोली लेकर उतरी और एक दिन अस्पताल में बैठी बैठी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। ये कहानी है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी की, जिन्होंने महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक से मतभेद किए, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। 25 जून 1908 अंबाला के एक बंगाली परिवार में जन्मी सुचेता मजूमदार ने दिल्ली में पढ़ाई की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन शुरू किया। लेकिन उनका मन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और सुचेता ने भी उसी राह पर चलने का फैसला किया। धीरे धीरे कांग्रेस में उनकी पहचान एक तेज तर्रार, बेबाक और निर्भीक नेता के रूप में बनने लगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी आचार्य जेबी कृपलानी से, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने उस दौर में खूब सुर्खियां बटोरी। साल 1936 सुचेता ने अपने से करीब 20 साल बड़े आचार्य कृपलानी से शादी करने का फैसला किया। इस रिश्ते का विरोध सिर्फ परिवार ने ही नहीं किया, बल्कि महात्मा गांधी भी इस शादी के पक्ष में नहीं थे। कहा जाता है कि गांधी को डर था कि शादी के बाद आचार्य कृपलानी का ध्यान आजादी के आंदोलन से भटक सकता है। लेकिन सुचेता ने अपने फैसले से कदम पीछे नहीं खींचे। उन्होंने आचार्य कृपलानी से शादी की और सुचेता मजूमदार सुचेता कृपलानी बन गईं। यह वही पल था जिसने बता दिया कि दबाव चाहे कितना भी बड़ा हो, सुचेता अपने फैसले खुद लिया करती हैं। शादी के बाद भी उनका संघर्ष रुका नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन हो या महिलाओं को संगठित करने की मुहिम, सुचेता हर मोर्चे पर सक्रिय रहीं। फिर आया साल 1946, जब नोआखाली सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था। सुचेता कृपलानी महात्मा गांधी के साथ पीड़ितों की मदद के लिए वहां पहुंची। बताया जाता है कि इस दौरान वो अपने पास हमेशा एक साइनाइड की गोली रखा करती थी, ताकि अगर कभी दुश्मनों के हाथ पड़ने की नौबत आए तो झुकने की बजाय अपनी जान देना पसंद करें। यही साहस उन्हें बाकी नेताओं से अलग पहचान दिलाता है। अब कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आइए। साल 1963 उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त उठापटक मची हुई थी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई थी। इसी दौरान एक दिलचस्प किस्सा सामने आता है। कहा जाता है कि चंद्रभानु गुप्ता अस्पताल में भर्ती आचार्य जेबी कृपलानी से सलाह लेने पहुंचे। तब आचार्य कृपलानी ने अपनी पत्नी सुचेता की ओर इशारा करते हुए कहा, मुख्यमंत्री बनाना है तो इन्हें बनाइए। इसके बाद राजनीतिक समीकरण बदले और 2 अक्टूबर 1963 को सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो आजाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। महात्मा गांधी की असहमति के बावजूद शादी नोआखाली के दंगों में जान की परवाह किए बिना सेवा और फिर देश के सबसे बड़े राज्य की कमान। सुचेता कृपलानी की कहानी सिर्फ भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने की नहीं है, बल्कि उस महिला की है जिसने हर मोड़ पर अपने सिद्धांतों को सबसे ऊपर रखा। शायद यही वजह है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में सुचेता कृपलानी का नाम आज भी साहस, दृढ़ संकल्प और बेखौफ नेतृत्व की मिसाल के तौर पर याद किया जाता है।